कि मुझे अपना वात पित्त कफ नॉर्मल आदमी को कैसे पता चले कि मेरा वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या मेरे को कफ का दोष है। उसमें क्या होता है कि जैसे वातिज लोग होते हैं, जो वायवादी के लोग होते हैं, उनको पता चलता है कि जैसे उसने कोई भी वाय वाली चीज़ खाई, जैसे माँ की दाल, राजमा, काली दाल जो होती है, उड़द की दाल होती है, तो जैसे अरबी जैसी, भिंडी जैसी सब्जी खाई, या कोई भी ऐसे जिसमें लेस आती है सब्जी में, कोई भी सब्जी जिमीकंद, कटल वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ वो खाएंगे तो उनका शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है। तो उनको लगता है, अब जैसे आप खाना खाते हैं, लोगों को नहीं पता चलता, वो कहते हैं खाना खाया, सुस्ती आ गई, लेटते हैं। सुस्ती नहीं आती, वो उसका कफ बढ़ जाता है। और अच्छा, जिसका पित्त दोष बड़ा होता है उसको गर्मी होगी, पैरों में जलन होएगी और उसकी आंखों में जलन होएगी, सर दुखेगा, कभी कभी ऐसे लगेगा फट गया सिर, तो वो पित्त दोष में आ जाते हैं। और जो कफ दोष के प्राणी होते हैं उनके शरीर के अंदर जो रेशा होता है, जो रेशे होते हैं पैर से लेकर सर तक, उसके अंदर बहुत सारे रोग आते हैं। मतलब कम से कम मान के चलो जी 24 रोग जो आते हैं वो, मतलब इसमें जो कफ दोष है इसमें 48 दोष आते हैं। अच्छा। हाँ सॉरी, 80 148 टोटल है, 80 दोष इसमें आते हैं एक में। मतलब जो बात कफ वाले सबसे सबसे ज़्यादा कफ का दोष आता है। और मेरे को इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई पंजाब में कि पंजाब के लोगों में कफ दोष बहुत कम है, वात पित्त बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा रीजन वाइज भी ये हाँ है। और जैसे मैंने देखा कि जब मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली हमारे पास 200-250 पेशेंट होता है एक दिन का, जब मैं आता हूँ यहाँ पे, और महीने में मेरा एक दिन होता है यहाँ। तो हमारे जो वैद्य हैं वो बताते हैं कि गोयल साहब यहाँ पे जो कफ का दोष है वो बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे है और उसके कारण ये कफ के दोष पैदा होते हैं। तो अगर आपने आपको देखना है कि मुझे कौन सा दोष है, तो मैं आपको सच बताऊं, आपका मैं फेस देख के बता सकता हूं कि आप जो हैं, आपके अंदर वात और पित्त दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जिससे क्या होता है कि आपके स्वभाव में बहुत तेज़ी होएगी, आपको लगता होगा ये काम मैंने आज ही करना, अभी करना, कर ही देना। तो मतलब इस तरह की उसमें होती है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है ऐसे पेशेंट में। और लेकिन उसको जो बीमारियां होती हैं वो बस आती हैं और चली जाती हैं, वो रहती नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां आएंगी चली जाएंगी, और ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो पेशेंट हमारे साथ एग्री करते हैं। आप भी करोगे जो मैंने बताया, कुछ ना कुछ जरूर करोगे, बाकी धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। हाँ। अच्छा, फिर ये मुझे बताइए कि अगर मेरे अंदर वो प्रवृत्ति है, जैसे कोई शख्स है जो वात प्रवृत्ति का है या कफ प्रवृत्ति का है, तो क्या वो लाइफ लॉन्ग वैसी ही रहती है, पहली चीज, और क्या उसे दूर नहीं किया जा सकता है? फिर देखो, दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद ने इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। एक त्रिकुटा दिया है, एक त्रिफला दिया है। जो त्रिफला है वो ना मैडम ऐसी चीज़ है जिसको त्रिदोष नाशक बोला गया है, वात पित्त कफ तीनों को सही करने वाला त्रिफला। अब अगर सुभाष गोयल से कोई पूछे कि गोयल साहब आप क्या खाते हो इन चीज़ों में, तो मुझे 30 ईयर से ज़्यादा हो गई जी। त्रिफला रोज़ 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाना ही खाना। मतलब उससे क्या होता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ना चाहिए, वो छोड़ देते हैं हम। उससे क्या होता है, एक तो आपका वेट मैनेज रहता है। जो मुझे 30 वर्ष पहले मिला था वो आज भी मिले तो कहेगा यार कमाल है, एक तोला वजन भी इधर उधर नहीं हुआ, है ना। और दूसरी बात, उससे आपका वात पित्त कफ तीनों दोष कवर रहते हैं। मुझे आज किसी लैब में ले जाओ, एक भी रिपोर्ट में गलत नहीं निकाल सकता कुछ भी, है ना। तो मतलब कह देगा कि मैं 18 घंटे वर्किंग हूँ जी, 6 घंटे सोता हूँ, 18 घंटे में वर्किंग हूँ प्रॉपर। उठते सारी मैंने अपना टॉयलेट बाथरूम से क्लियर होके पौना घंटे से लेके 1.25 घंटे तक का योगा मेडिटेशन है। उसके बाद मैं अपना नहा धो के सीधा ऑफिस। 8 बजे से पेशेंट स्टार्ट, रात को 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं। मतलब साथ में जो डॉक्टर हैं वो भी बेचारे परेशान, बिजी हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि त्रिफला पाउडर जो है वो त्रिदोष नाशक है, 1, 2 और 4। आप ये बात ध्यान रखना, बाजार में आपको त्रिफला मिलते हुए बरसों बीत गए, लेकिन आज तक आप त्रिफला लेते हो इक्वल क्वांटिटी का। जो त्रिफला गोयल साहब ने आपको दिया है वो दिया है हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 फलों का होता है जी त्रिफला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, इसमें हरड़ 1 मतलब 100 ग्राम, बहेड़ा 2 मतलब 200 ग्राम, आंवला 4 मतलब 400 ग्राम, 1, 2 का 4। ये ऐसा फार्मूला है जो अनिल कपूर ने भी गाया था एक बार, है ना। तो मतलब ये तो खैर ग्रंथों का योग है, 1, 2 और 4। तो ये जब हम देना शुरू करते हैं जी बना करके पेशेंट को, और इसीलिए मैं नुस्खा शेयर करता हूँ कि आप इसको बनाइए,
समझदारी से बनाइए। हरड़ जलाफा डाल रहे हैं इसके अंदर, ये ध्यान रहे। हरड़ नॉर्मल जो होती है वो बहुत सस्ती होती है, हरड़ जलाफा जो होती है वो 4-5 हज़ार रुपये किलो का आइटम है। ध्यान से लेना और उसको बनाना, और बना के जब आप खाओगे आप कहोगे यार कमाल हो गया, पेट एकदम लाइट हो गया, पेट एकदम साफ़ हो गया, और धीरे धीरे पैरों की जलन खत्म हो गई, आँखों की जलन खत्म हो गई। और जो 40 साल के लोग हैं वो रोज़ खाएं, और जो 70 साल के लोग हैं वो भी रोज़ खाएं। जो 40 से नीचे के लोग हैं वो कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर खाएं, जो बच्चा लोग हैं। तो ये चीज़ जो है आपके गट हेल्थ को बिल्कुल स्ट्रीक तरीके से ठीक रखती है। पहले होता यही था मैडम, हर घर में त्रिफला होता था हमारे। आप कभी अपने दादी परदादी किसी से बात करना, नानी से, वो बताएंगे बेटा त्रिफला के कितने गुण हैं। गोयल साहब ने अगर बताया है तो वो तो चलो उन्होंने बता दिया, ये तो देश दुनिया में सदियों से चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है ये फार्मूला। लेकिन जो मैंने 1, 2 और 4 का फार्मूला दिया है, ये त्रिफला अमृत के नाम से है। गूगल पे जाइएगा, ये अपनी कंपनी का है, किसी और का नहीं है। वैद्यवान लिखा होगा, www.वैद्यवान पे जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे त्रिफला अमृत। अब तो इतना प्रसिद्ध हो गया आप लोगों में कि इसको सीधा गूगल पे लिख लो त्रिफला अमृत, तब भी निकल आता है। तो मतलब ये चीज़ ऐसी है मैडम कि ज़िंदगी बदल जाती है। गट हेल्थ की आजकल बहुत बात हो रही है, अभी आपने भी गट हेल्थ का जिक्र किया। मैं लोगों को बता दूं, अगर आप नहीं समझते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आपके पेट की हेल्थ, बस उसी के बारे में ये पूरा गट के ऊपर आजकल चर्चा शुरू हुई है। तो क्या ये जो अभी आपने नुस्खा बताया ये सबके लिए कारगर है? वो किसी एज ग्रुप का है, वो वात का है, पित्त का है, कफ का है, वो कोई साइड इफेक्ट इसके हो? सिर्फ इतना भर करके गट हेल्थ बिल्कुल शानदार हो जाएगी? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और एक दिन के बच्चे से लेके 101 साल के बुजुर्ग तक, अगर कोई उससे बड़ी उम्र का मिल जाए तो बहुत बड़ी नियामत है कुदरत की। लेकिन 100 साल तक, एक दिन से लेके 100 साल के स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। बस इसकी डोज जो है बच्चों के लिए आधा चम्मच, बड़ों के लिए पूरा चम्मच। और ये शाम को लेना है पुरुषों ने, महिलाओं ने अगर लेना है तो सुबह लेना होता है। बस इसका इतना सा प्रॉब्लम। और अगर आप पहले से इसका सेवन कर रहे हैं तो मैं वो भी चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताइए। और जैसा अभी आपको गोयल साहब ने कहा कि 1 महीना उनको थैंक यू सुनने में लग जाता है, तो आपने अगर इसका सेवन किया या आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भले 1 महीना लगे भाई, वो भी आप हमें कमेंट में आके ज़रूर बताना कि जी हमने सुना था आपका पॉडकास्ट और उसके बाद हमें हुआ फ़ायदा।